पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार कार्यकाल पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। सरकार को गिरा दिया जाएगा। द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। आपको सुनकर अचंभा लगा होगा कि पूर्ण बहुमत से, बल्कि एक तिहाई लोग ही उनके साथ नहीं है, वरना तो बहुत लंबी बहुमत से सरकार बनी हुई है। कहीं से कहीं तक खतरा ही नहीं है सरकार पर। मामला ऐसा ही है, उनकी सरकार बहुत बड़ी बहुमत से बनी हुई है और बड़ी ताकत के साथ मुख्यमंत्री हैं। फिर उनके एमपी भी अच्छी खासी तादाद में चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं। मगर मसला ये है कि आज पार्लियामेंट में ऐसे बिल लाए गए जिनके ज़रिए से चाहे कितना ही पावरफुल मुख्यमंत्री हो, कितना ही पावरफुल मंत्री हो, कितना ही बहुमत उसके पास हो, उसको हटाना बड़ा आसान हो जाएगा। पहले सुन लीजिए बिल क्या है। बिल लाए गए कि अगर किसी भी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री पर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और 30 दिन तक उसको हिरासत में रखा जाता है, तो अब उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा, कार्रवाई उसकी होगी। अब ये कार्रवाई अलग अलग तरीके से होंगी। किसी राज्य के मंत्री पर कोई किसी तरह केस चलेगा तो उसका मुख्यमंत्री जो होगा वो उस पर कार्रवाई करने का मजाज होगा, और अगर किसी मुख्यमंत्री पर ही कार्रवाई करनी है तो जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, वो उस पर कार्रवाई करेगा। और अगर प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई करनी होगी, मिनिस्टर जो केंद्रीय होते हैं, तो उस पर प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री पर ही करना होगा तो जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम व्यक्ति हमारे देश के, वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अब ममता बनर्जी की सरकार का क्या अमल दखल है इसमें? जी हाँ, है अमल दखल। अभी पिछले दिनों आपने देखा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद से हटाया गया, उन पर मुकदमे हुए, उनको जेल हुई और जेल गए। तो खैर वो तो अपने पद से इस्तीफा देकर गए थे, लेकिन बहरहाल वो जेल गए। उनकी सरकार लेकिन गिरी नहीं। अफवाहें उड़ी कि सरकार गिर जाएगी और वहाँ पर दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में कोशिश की गई अरविंद केजरीवाल को, मगर उन्होंने क्या किया, इस्तीफा ही नहीं दिया अपने पद से और वो मुख्यमंत्री बने रहे, जेल में बैठे रहे। बहरहाल वो सरकार भी नहीं गिर पाई और कार्यकाल पूरा हुआ। अब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के गया, तब भी सरकार नहीं गिरी। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा ही नहीं दिया, तब भी सरकार नहीं गिरी। अब दूसरी तरफ देखें, जहां गैर एनडीए की सरकार है, वहां पर तो पूर्ण बहुमत है और बहुत अच्छा खासा बहुमत है, वहां कैसे करें? तो अब इस विधेयक के जरिए उस सरकार को गिराना आसान हो जाएगा। किसी पर भी मुकदमे लगाना छोटी सी बात है, पूरे प्रदेश भर में उसके खिलाफ मुकदमे कर दीजिए और चाहे वो आरोप सिद्ध हो ना हो, बात की बात है। 30 दिन तक हिरासत में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ममता बनर्जी का नंबर है, उनको दंगे कराकर और दूसरे मामलों में लेकर के बदनाम किया गया ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी को बदनाम किया गया, मगर उनकी छवि उनके लोगों ने खराब नहीं होने दी। उन लोगों ने उनको सिर पे बिठा के रखा और वो आज भी मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। मगर अब जबकि 30 दिन के लिए चाहे डिटेन कर दिया जाए, जेल में रखा जाए, मतलब हिरासत में रखा जाए, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी, पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और पद से जब इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर सरकारों को गिराना बड़ा आसान सा होता है। अपने आप छोड़कर जाए कोई मुख्यमंत्री, अपने किसी ट्रस्टेड नेता को देकर जाए, तो इतना जल्दी सरकार नहीं गिर पाती है। लेकिन जब जबरन इस्तीफा लिया जाए, उसके बाद फिर षड्यंत्र रचना बड़ा आसान हो जाता है और किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराना बहुत आसानी से हो सकता है। अब ये कि भाई राज्यपाल करेंगे कार्रवाई, तो राज्यपाल किसके होते हैं? केंद्र में जिसकी सरकार होती है। राष्ट्रपति जिस पार्टी से आते हैं, तो राष्ट्रपति के वही नुमाइंदे होते हैं, वही उनके प्रतिनिधि होते हैं उस प्रदेश में, वो कार्रवाई करेंगे। और इस तरह से अब वोटों में हेरा फेरी करके मंत्री बनना, सरकार में आना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। अब क्या है कि वो कितना ही वोट दे ले, एक तरफा वोट मिल जाए एक पार्टी को और वो केंद्र के खिलाफ जा रही हो पार्टी, विचारधारा उसकी अलग हो, तो अब कोई मसला नहीं है। जनता ने जनार्दन जिसको भी दिया हो, लेकिन अब केंद्र सरकार के खिलाफ अगर आप जाते हैं या जो पार्टी सत्ता में हो उसके खिलाफ आप जाते हैं और उनको भाते नहीं हैं आप, बड़ी आसानी है, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे और 30 दिन तक आपको डिटेन रखा जाएगा, आपको हिरासत में लिया जाएगा और आपको अपनी सीट से, अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि उसमें प्रावधान है
कि बाद में जब वो निर्दोष साबित हो जाते हैं तो उनके पद को दोबारा लाया जा सकता है। लेकिन जब तक कोई मुख्यमंत्री जो अपनी पार्टी का ना हो, जब तक कोई मंत्री जो अपने मन का ना हो वापस आएगा, तब तक तो बहुत कुछ माहौल बदल चुका होगा। फिर सरकार को दोबारा वापस लेना इतना आसान नहीं होगा और फिर जनता के जनार्दन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह से ये बिल आप खुद देख सकते हैं, सोच सकते हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं। इस बिल पर विपक्ष ने इतना ज़बरदस्त हंगामा किया कि अमित शाह जो गृह मंत्री जी हैं हमारे देश के, उनके सामने ही बिल फाड़कर उनके सामने फेंक दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने जो बताया है उसको भी आप सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश में SI से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहाँ इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पोलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज़ आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं। माने आप पिक एंड चूज करेंगे और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप। कभी ना कभी तो निकलेंगे ना।